दोस्त हो तो ऐसा। एक दिन सुबह 8:30 का वक्त था। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी रोहित का मुझे फ़ोन आ गया और उसने कहा, ऋषभ, माँ की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी घर आ जाओ, माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये सुनते ही मैं रोहित के घर की तरफ निकल गया और उसके घर जाकर देखा कि उसके पिता भी वहीं थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि एक आदमी अपने पत्नी की बुरी तबीयत देखते हुए भी मदद नहीं कर रहा है। मैंने और रोहित ने आंटी को उठाया और टैक्सी में बिठाया। हम हॉस्पिटल पहुंचे। आंटी के कुछ टेस्ट हुए और डॉक्टर हमारे पास आया। डॉक्टर ने रोहित को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ के दिल में 3 ब्लॉकेज है, जल्दी से जल्दी स्टेंट डालकर उपचार करना पड़ेगा, वरना दिल का दौरा आ सकता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कई बार दिल की नदियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से खून का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे दिल अच्छी तरह से काम नहीं करता। दिल की नदियों में खून के प्रभाव को दूर स्टार्ट करने के लिए एक स्टेंट डाला जाता है, जिससे दिल की नदियों में खून का प्रभाव अच्छे से हो सके। जब रोहित ने ये सुना तो पहले तो घबरा गया। फिर उसने डॉक्टर से पूछा कि इसका खर्चा कितना आएगा, तो डॉक्टर ने कहा कि करीब 1 लाख का खर्चा होगा। अब रोहित को ये चिंता थी कि वो 1 लाख कहाँ से लाएगा। मैंने रोहित को शांत किया और बिठाया। मैंने रोहित को कहा कि अपने पिता से बात करे, वो ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन रोहित जानता था कि उसके पिता कोई खास मदद नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार मैं और रोहित घर आए उसके पिता से बात करने। मैंने रोहित के पिता को पूरी बात समझाई और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। रोहित के पिता ने मुझे कहा, बेटा, मेरे पास 40 से 50 हज़ार रुपये तो हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने उन्हें कहा, कोई बात नहीं, आप 50 हज़ार का इंतज़ाम करें, बाकी मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैंने रोहित को कहा कि वो अपनी माँ के पास जाए, जो कि हॉस्पिटल में दाखिल थी। रोहित ने मुझे कहा, तुम बाकी के पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करोगे? तो मैंने कहा कि देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगा। रोहित ने फिर से पूछा, नहीं ऋषभ, मुझे बताओ कि तुम इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करोगे? तो मैंने बताया कि मेरी माँ के कंगन पड़े हैं, उन्हें बेचकर इतने पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। रोहित ने कहा, लेकिन वो कंगन तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने रोहित से कहा, अरे यार, अब माँ तो रही नहीं, और वैसे भी अगर मेरी माँ के कंगन बेचकर तेरी माँ की तबीयत अच्छी हो जाए तो ये देखकर ऊपर से मेरी माँ खुश ही होगी। वैसे भी तेरी माँ मेरी माँ समान ही तो है। ये सुनकर रोहित इमोशनल हो गया और मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, यार, मैं ज़िंदगी में किसी को याद रखूं ना रखूं, पर तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी इमोशनल सा होकर रो दिया और उसे फ्रेंड उसकी माँ के पास भेज दिया। डॉक्टर ने तुरंत रोहित की माँ का इलाज किया और वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और मुझे गर्व है कि माँ की कंगन की वजह से रोहित की माँ अब बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।